Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we will discuss the question answer of this chapter, that is chapter physical and chemical change. Physical and chemical change के question answer discuss कर लेते हैं students. Okay, now what is given here? That we will see. Classify the change involved in the following process. इन process में जो change हो रहा है वो change हम देखेंगे. Okay, which change is going on? So let I will show you here which change is there. Whether the change is physical or chemical. फिजिकल के लिए मैं P लिख दूंगी और केमिकल के लिए C लिख देंगे. सो फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? न्यू सब्सटेंस होता है, तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. शुगर वाटर में डिजॉल्व हो गई. वाटर से शुगर को हम वापस अगर हीट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, शुगर पीछे रह जाएगी. सो दिस इज़ ए फिजिकल चेंज. नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल. कोई भी चीज़ को मैंने बताया था आपको, व्हेन वी आर बर्निंग एनीथिंग देन विच टाइप ऑफ चेंज? केमिकल. नाउ मेल्टिंग ऑफ वैक्स. वैक्स मेल्ट हो रही है, अगर उसको हम ठंडा करेंगे बेटा तो वापस क्या हो जाएगी? वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी. सो दिस इज़ ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. नाउ नेक्स्ट लेट्स वी विल सी हियर that is next one. So beating of aluminium to make aluminium foil. Okay, so this is also a physical change. Now digestion of food में एक new substance बनता है, तो so it is a chemical change. कौन सा change है बेटा? ये chemical change. Now I have given all these questions answers. Now let we will see here next question. True false, let we will see. सो ट्रू फॉल्स में देखते हैं. कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस, ये केमिकल चेंज है? नो, दिस इज़ ए व्हाट? फिजिकल चेंज है बेटा. लकड़ी को पीसेस में काट दिया, उसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, वो लकड़ी थी, लकड़ी अभी भी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? चेंज नहीं हुई. सो न्यू प्रॉपर्टीज़ नहीं बनी. सो दिस इज़ व्हाट? फॉल्स. दिस इज़ नॉट ए केमिकल चेंज, दिस इज़ ए फिजिकल चेंज. नाउ फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स. लीव्स से क्या बन के बेटा? मैन्योर बन गई. तो लीव पहले लीव्स थी, अब उसको हम क्या बोल रहे हैं? मैन्योर. तो न्यू सब्सटेंस बना है. सो दिस इज़ ए फिजिकल चेंज? नो, इट इज़ ए, तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज़ ए फॉल्स, बिकॉज फिजिकल चेंज नहीं है. ये कौन सा चेंज है? अगर इसकी ट्रू स्टेटमेंट हमें लिखनी हो तो क्या हम लिखेंगे? ये केमिकल चेंज है. आए समझ में? नेक्स्ट, सी ऑप्शन. आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्ट ईजिली. सो विच टाइप ऑफ आयरन पाइप्स को हमने किससे कोट किया? हमने विथ जिंक. सो डू नॉट गेट रस्ट ईजिली. तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? रस्टिंग नहीं होती. ओके, सो विच टाइप ऑफ चेंज इज़ दिस वन? यहाँ पे मैंने सारे लिख रखे हैं, ये देखो. सो विच टाइप ऑफ चेंज? दिस इज स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ये स्टेटमेंट कैसी है? ये ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? यस. आयरन पाइप्स के ऊपर अगर हम जिंक लगा देते हैं तो बेटा क्या होगा? इसको हम प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. सो इट नॉट गेट रस्टेड ईजिली. यस, इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. नाउ आयरन एंड रस्ट एरिया सेम सब्सटेंस. आयरन एंड रस्ट आर, ये आर है बेटा, ये आर, ये हटा दो यहाँ से. आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंस है? नो, ये क्या है बेटा? डिफरेंट सब्सटेंस है. ये एक मेटल हो गया और ये रस्ट क्या है? आयरन ऑक्साइड है, तो न्यू सब्सटेंस है. आर नॉट सेम थिंग, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज. यस, इट इज़ ट्रू. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को हमने कंडेंस कर दिया, इज़ नॉट ए केमिकल चेंज. यस, केमिकल चेंज नहीं है, दिस इज़ ए फिजिकल चेंज. सो इट इज़ ट्रू. सो ये ट्रू फॉल्स आपको समझ में आ गए. Now we will do the next one. Okay, so केवल दो ही ट्रू थे, C और E. Now we will see the Phillips. फिलिप्स में क्या दे रखा है बेटा? ये डार्क वाले क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर से करेक्ट है. नाउ व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो लाइम वाटर टर्न मिल्की. मिल्की क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो फर्स्ट फिलिप्स में क्या आंसर आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है स्टूडेंट? दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक्स. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फिलिप्स? Next one is two methods by which rusting of iron can be prevented. दो मेथड जिससे हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं. What is the one Phillips? That is painting
अदर में क्या आएगा, गैल्वेनाइजेशन। अगर यही मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, राइट टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, राइट, बस यहाँ पे मुझे एक ही वर्ड लिखना है, फिलअप्स को मैंने चेंज कर दिया, राइट टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, तो आंसर क्या आएगा, बाय पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द डी, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या है, फिजिकल चेंज, व्हाट वी कॉल फिजिकल चेंज। और चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें न्यू सब्सटेंस बन गया उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दैट वन, केमिकल चेंज। सो दीज आर ऑल फिलअप्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, दिस इज ऑल्सो ए फिलअप्स, दिस इज फिजिकल चेंज फिलअप्स, और यहाँ पे केमिकल। ओके, now let's we will discuss the question answer of this chapter. Okay, so question answer में क्या है बेटा यहाँ पे, so when baking soda is mixed with lemon juice, देखो बेकिंग सोडा और लेमन जूस जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो बबल्स आर फॉर्म, बबल्स मिलते हैं, किसके बबल्स होते हैं बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के, with the evolution of the gas, which type of change is this, this is a type of chemical change. So when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed. The bubbles are formed due to the evolution of carbon dioxide gas. So ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. Now the bubbles are formed. ठीक है, यहाँ पे बबल्स आर फॉर्म, यहाँ तक तो क्वेश्चन में आ गया। सो द बबल्स आर फॉर्म, अब ये बबल्स क्यों फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे देखो बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द, ये देखो ना बबल्स क्यों फॉर्म हुए बेटा, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके बबल्स बने, क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो ये किस टाइप का चेंज है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन्वॉल्विंग ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये केमिकल चेंज क्यों है, अब एक्सप्लेन ये केमिकल चेंज क्यों है बेटा, बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नाउ अपने आप भी लिख सकते हो, दिस इज़ ए केमिकल चेंज बिकॉज इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, या आप लिख सकते हो बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन दिस वन। ओके, अब देखो इसकी रिएक्शन, इसकी यहाँ पे रिएक्शन भी लिख रखी है, लेमन जूस किस, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस, दो चीज़ मिक्स हुई है ना, लेमन जूस और बेकिंग सोडा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर आपको एक बीच में एरो लगानी है इन दोनों के बीच में। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। नाउ इट इज़ ए केमिकल चेंज, क्यों है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। पूछ ले विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाई इट इज़ ए केमिकल चेंज, why it is a chemical change, because new substance carbon dioxide is formed, that's why it is a chemical change। ये आपको समझ में आ गया। आप वीडियोस में जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हो तो आप मेरी वीडियोस को, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखा दिया आपको, ओके, तो आप इसको ऐसे करके स्टूडेंट्स पॉज कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, आइडेंटिफाई दिस चेंजेस, कौन से टाइप के चेंजेस है, गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंज। इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है बेटा, जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो कैंडल में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं, तो बताओ फिजिकल चेंज कौन सा और केमिकल चेंज कौन सा है, और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल दो जिसमें केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों हो रहे हैं। लेट वी विल एक्सप्लेन द आंसर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वेपराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स। जब कैंडल को हम हीट करते हैं, कैंडल बर्न होती है तो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो, और उसके वेपर्स ऑफ मेल्टेड वैक्स, ठीक है, ये वेपर्स ऑफ मेल्टेड वैक्स मत लिखो, अंडरस्टूडेंट्स। सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ ए फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या आएगा, बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स। अब जो वेपर्स, वैक्स के जो वेपर्स निकल रहे हैं ना बेटा, उसको वो बर्न होकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अब जो ये मेल्ट हो, कुछ वैक्स तो मेल्ट हो जाता है, बाकी कुछ वैक्स क्या हो जाता है बेटा, उसके वेपर्स बनते हैं, और वेपर्स बाद में बन के उसमें कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट।
ओके अब इसका एक और एग्जांपल दो जिसका सेम चीज़ है। एलपीजी इज़ अनदर एग्जांपल इन विच फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। एलपीजी को जब हम बर्न करते हैं, व्हेन एलपीजी कम्स आउट ऑफ द सिलेंडर एंड इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। देखो जब सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी होती है वो किस फॉर्म में होती है बेटा, सिलेंडर के अंदर जो भरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और जब ये बाहर लिक्विड सिलेंडर से जब बाहर आती है उसमें, जब हम जलाते हैं उसमें, तो वो गैसेस फॉर्म में बाहर आती है, गैसेस स्टेट में। ठीक है, एलपीजी कम्स आउट फ्रॉम सिलेंडर। जब सिलेंडर से एलपीजी बाहर होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये स्टेट चेंज हुई, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है उसकी। सो बट केमिकल चेंज कब होगी, व्हेन गैस इज़ बर्न इन एयर। अब जो ये गैस प्रोड्यूस को हम बर्न करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट्स वहाँ पे, हीट प्लस में लाइट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज़ विच टाइप ऑफ चेंज, तो ये कौन सा चेंज हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज़ ए केमिकल चेंज। Now what is the next question? Next question is, how would you show that setting of curd is a chemical change? Setting of curd कौन सा change है बेटा, देखो इसको हम show कैसे करेंगे, let I will explain you here. So setting of curd is a chemical change. कैसे chemical change है, क्योंकि जब हम दूध को when सम सोर सब्सटेंसेस एडेड टू मिल्क, मिल्क के अंदर जब कोई भी चीज़ हम खट्टा मिलाते हैं और उसको हम पूरी रात रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड। सो वी कैन नॉट गेट इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस। तो पहले दूध क्या था, मीठा था, बाद में वो कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो इट मीन्स पहले वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ और बाद में उसकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो गया। ओके, मिल्क बैक ओरिजिनल सब्सटेंस दैट इज़ मिल्क बैक वी कैन नॉट गेट। अब क्या हम कर्ड को वापस मिल्क बना सकते हैं, नो। सो वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस मिल्क बैक इनटू अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब जो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, वी कैन नॉट गेट फ्रॉम कर्ड टू मिल्क अगेन। नाउ द प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो चेंज। कर्ड इज सोर इन टेस्ट, मिल्क इज़ स्वीट इन टेस्ट। ओके, स्मेल भी अगर आप दोनों की देखोगे तो थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज होगा, स्मेल और अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसको देखेंगे, अब जो न्यू सब्सटेंस बना है, क्या जो कर्ड बना है बेटा, सो कर्ड की और मिल्क, देखो मिल्क और जो कर्ड है, दोनों के आप टेस्ट, स्मेल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की क्या है, चेंज है। सो कर्ड इज़ नो वे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क। सो न्यू प्रॉपर्टीज़ मिल गई ना हमें और न्यू सब्सटेंस मिल गया। सो कर्ड इज़ नो वे लिख दो या कैनॉट भी लिख सकते हो। कर्ड कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क। कर्ड इज़ नो वे आपको टफ लगेगा तो कर्ड लिख दो यहाँ पे, कैनॉट द काट के, कर्ड cannot be converted into milk. So curd is a different substance than milk. So formation of curd is a chemical change. आप अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हो बेटा, because when we add curd, then it is add some curd, then keep it over a night, then it is converted into a curd. Whole milk is converted into curd. Now from curd we cannot make milk. So curd is a new substance form. The properties like दोनों का टेस्ट, दोनों की स्मेल एंड प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो चेंज. So curd is a different substance than milk. So now we have completed this question. आप इसको पॉज कर लेना स्टूडेंट्स एंड देन राइट डाउन. आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th. Then why burning of wood and cutting it into a small piece are considered as two different type of change? देखो ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज क्यों है स्टूडेंट्स. आप लकड़ी के आपने 10 टुकड़े कर दिए, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ है बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हम बर्न कर रहे हैं उसको तो देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़. देखो यहाँ पे burning of wood produce ash and smoke, hence the properties of wood are changed and new substance are formed, so it is a chemical change. But when a
लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को हम कट करते हैं स्मॉल पीसेस में, तो न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म। ईच स्मॉल पीस बियर्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वुड। पूरी जो लकड़ी थी और इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए बेटा, तो जो प्रॉपर्टीज़ पूरी लकड़ी की थी वही प्रॉपर्टीज़ छोटे से पीस की में भी तो वही प्रॉपर्टी है, इस पीस की भी वही प्रॉपर्टी, इस पीस की भी वही प्रॉपर्टी है, तो कोई प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं हुआ। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। सो अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इसको पॉज करके देखते करते रहो स्टूडेंट्स। नाउ ये क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी का जब मैंने टॉपिक कराया था दैट टाइम ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन, तो आप वहाँ से भी एक्सप्लेन लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ से भी आप लिख सकते हो, बट इसको स्टेप में लिखना स्टूडेंट। नंबर 1, ए कप ऑफ वाटर इज टेकन इन ए बिकर एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू इट। नंबर 2, द वाटर इज हीटेड, when it is start boiling copper sulfate powder is added slowly while stirring continuously till no more copper can be dissolved. और थर्ड में आप क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन इज फिल्टर एंड अलाउ इट टू कूल डाउन। फोर्थ में क्या लिखोगे, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट स्लोली फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ द बिकर। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। आपने वो स्टेप्स बताए थे 5-6 बताए थे मैंने आपको, वो स्मॉल टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर दिए थे बेटा। सो बोथ द स्टेप्स आर करेक्ट, यू कैन राइट फ्रॉम द बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज द 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रेस्टिंग। देखो हमने किसी चीज़ के ऊपर पेंट किया, पेंट करने के बाद क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन और वाटर इसके ऊपर कांटेक्ट में नहीं होंगे, दैट्स वाई रस्टिंग ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ओके, सो पेंटिंग प्रिवेंट द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। फॉर रस्टिंग आयरन मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विथ बोथ एयर एंड मॉइस्चर। देखो रस्ट आने के लिए आयरन की दोनों के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। किसके साथ, आयरन कांटेक्ट में किस में रहेगा बेटा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में रहेगा, तभी क्या आएगी उसमें, तभी क्या आएगा, रस्ट। लेकिन अगर वहाँ पे हमने पेंट कर दिया तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर क्या होगा, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। पेंट करने के बाद आयरन के कांटेक्ट में क्या नहीं है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। नाउ स्टूडेंट्स, सो आप क्या कह सकते हो, पेंट जब करेंगे तो उसके टच में क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन एंड वाटर कैन नॉट टच द आयरन नेल, आयरन ऑब्जेक्ट। बट इफ़ पेंट इज़ नॉट देयर देन बोथ द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर या ऑक्सीजन एंड वाटर टच द पेंट होगा, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर टच नहीं कर पाएंगे आयरन आर्टिकल्स को। और जब पेंटिंग होगी, पेंट नहीं होगा तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों क्या करेंगे बेटा, आयरन आर्टिकल्स को टच करेंगे, और देन देयर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन? नाउ यू कैन पॉज दिस वन एंड राइट डाउन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर। देखो समुंदर के आसपास के इलाके यहाँ पे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा रस्टिंग होती है, डेजर्ट के एरिया में कम होती है, जैसे राजस्थान में एरिया में। व्हाट इज़ द रीज़न? Let I will see here. Okay, now you will see a student that coastal area में क्या होता है, more moisture in the air due to the presence of sea, क्योंकि वहाँ पे समुंदर के कारण क्या होगा, सी का वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होके क्या होगा, वहाँ पे कंडेंस होगा और रेन के रूप में अंदर नीचे आ जाएगा। तो एयर में क्या होगा बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर ज़्यादा होगा। सो कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा है, इसी की वजह से प्रेजेंस ऑफ सी की प्रेजेंस में, वहाँ पे सी है इसलिए वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है। और डेजर्ट में देयर इज़ वहाँ पे डेजर्ट एरिया में क्या होता है बेटा, वाटर की कमी होती है, स्कैर्सिटी मीन्स वाटर की कमी होती है। हैंस एयर इज़ ऑलमोस्ट ड्राई, वहाँ पे एयर क्या होती है बेटा, ड्राई होती है। सो बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर कंडेंशन ऑफ रस्ट। सो दोनों चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है, मॉइस्चर, डेजर्ट एरिया में मॉइस्चर नहीं होगा, कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, दैट इज़ द रीज़न। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो क्लियर, सो यू कैन राइट डाउन हियर। नाउ व्हाट इज़ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है स्टूडेंट्स, लेट वी विल डिस्कस। ए गैस वी यूज़ इन द किचन इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यस, जो गैस सिलेंडर के अंदर होती है उस गैस को हम क्या बोलते हैं बेटा,
एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। सिलेंडर के अंदर ये किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म। और जब सिलेंडर से जब हम ये बर्नर के अंदर आ जाती है तो किस में चेंज हो जाती है? गैस के रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम इसको किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस। तो इसको हमने कहा चेंज ए। पहले लिक्विड था, अभी गैसेस फॉर्म में, तो ये है चेंज ए। नाउ जब इसको हम बर्न किया तो ये हो गया चेंज बी। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कौन सा चेंज है? तो चेंज ए कौन सा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज। और चेंज बी क्या है? केमिकल। सो यहाँ पे ऑप्शन देखो, which one is correct? So A is a chemical change? No. B is a chemical change? Yes. B क्या है? B तो केमिकल चेंज है। बोथ प्रोसेस A एंड B इज़ ए केमिकल चेंज? दोनों केमिकल चेंज नहीं है। नॉन ऑफ दिस प्रोसेस इज़ ए केमिकल चेंज? नहीं, दो एक तो है। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। सो आप बता सकते हो, इसमें मैं दोनों ही पूछ लूँ, व्हाट इज़ A एंड व्हाट इज़ B? सो ए कौन सा चेंज है? फिजिकल। बी कौन सा चेंज है? केमिकल। इफ आई विल आस्क व्हाई ए इज ए केमिकल चेंज? बिकॉज इन ए फर्स्ट द एलपीजी इज इन लिक्विड स्टेट, then LPG is in gaseous state, so physical properties are changed only, so that's why it is a physical change. दूसरा B में क्या हो गया? when gas is burned then new substance is produced. न्यू सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट। आप मेन कह दो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। इस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट को हम वापस गैस नहीं बना सकते, एलपीजी गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ ए केमिकल चेंज। तो इस क्वेश्चन को चाहे आप 5 मार्क्स में भी दे सकते हैं। ओके, आइडेंटिफाई चेंज ए एंड बी। वाई चेंज ए इज़ ए फिजिकल चेंज एंड चेंज बी इज़ ए केमिकल चेंज, यू हैव टू एक्सप्लेन। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ नॉट 11th, लास्ट क्वेश्चन इज़ 12th। एरोबिक बैक्टीरिया है बेटा, वो डाइजेस्ट करते हैं एनिमल वेस्ट को। थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ये बैक्टीरिया जो है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या है? एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस को प्रोड्यूस करते हैं। सो ये चेंज, इस चेंज को हमने क्या बोला? क्या बोला इस चेंज को हमने बेटा? ये चेंज ए है ये। अब देखो, एनिमल वेस्ट, मान लो यहाँ पे लीव्स है, या एनिमल वेस्ट काउ डंग है, जिसको हम काउ डंग, गोबर वगैरह जो आप कह रहे हो, ये है। तो दोनों को अगर हमने ये बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे तो वहाँ पे उसकी क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो गैस में। तो गैस में कन्वर्ट हो, क्या वापस हम उसको लीव्स या काउ डंग में, प्लांट वेस्ट हो या एनिमल वेस्ट हो, क्या हम वापस उसको सेम में कन्वर्ट, उस गैस को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। सो दैट इज़ ए केमिकल चेंज। अब इस गैस को हमने वापस हमने इसको बर्न किया। बर्न करने के बाद, बर्न एज ए फ्यूल, इस फ्यूल के रूप में इस गैस को हमने बर्न किया। आपने देखा होगा बायोगैस प्लांट में, बायोगैस प्लांट के अंदर वेस्ट डालते रहते हैं बेटा, काउ डंग, लीव, सब कुछ वेस्ट डालते हैं, प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। उस गैस को किचन के अंदर ला के हम यूज़ करते हैं। सो चेंज ए इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज और चेंज बी इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। सो बोथ द चेंजेस आर स्टूडेंट्स व्हाट? both process A and B are chemical change. So both the process are chemical change. Now it is clear students, both the changes are chemical changes. Now I hope this is clear. Now you can give your response and feedback in my, so in next video I will start the new question students, because this chapter we have completed. Now I want to tell the response of the earlier videos. So what was the response of earlier video students? Those who have given me the correct response, that name I am announcing. ये मैं एक बार बुक से, नोटबुक से देख लेती हूँ स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट रिस्पॉन्स दोज हु हैव गिवन, दैट इज़ प्रीति। 1 minute स्टूडेंट। तो व्हाट वाज द करेक्ट रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स? डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड। कॉपर सल्फेट के अंदर जब हम बनाते हैं क्रिस्टल्स तो कौन से एसिड डालते हैं? डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड। नाउ दोज हु हैव गिवन द करेक्ट रिस्पॉन्स, द नेम आर प्रीति, ज्योति, आर्यन, खुश, केशव एंड कीर्ति, तन्नू, जतिन, भव्या, अमानत, शिवम, अंकित, प्रिया, करण, दीक्षा, रश्मि,
Praveen, Reena, Garima, Chanchal, Komal. So all the students, my heartiest congratulations for your nice response. Thank you student for your feedback and your nice response. Now we will start the new chapter. Next video you will see the new chapter video. Okay, and before that one video also I want to send, that is of MCQs, because MCQs are very important students.